हेलो फ्रेंड्स, ये आज आपकी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास हो चुका है, ठीक है हमारा। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके देख लें, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये रहा आज हमारी तीसरी क्लास। इसमें हम करने वाले हैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, राइट। ये रहा 2024 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। हम करने वाले हैं टोटल 80 क्वेश्चंस को, राइट। और आपको बनाना है एग्जाम में ओनली 40 क्वेश्चंस, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, लेटेक्स पाया जाता है। लेटेक्स जो है किस में पाया जाता है? चीड़ के पौधों में, गुलाब, या फिर कनेर में, या फिर आम में पाया जाता है? ओके। जो चीड़ के जो पौधे हैं, ये तो बिल्कुल होने से नहीं रहा, क्योंकि इसमें जो है रेजिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेजिन, गुलाब या फिर कनेर। तो कनेर होगा इसका आंसर, ठीक है ना। कनेर में क्या पाया जाता है? लेटेक्स। लेटेक्स जो है एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है जो पौधों में पाया जाता है, ठीक। एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन जो है किस में स्रावित होता है? कहाँ से स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है विरसन से। किससे? विरसन से। ये एक नर हार्मोन है, ठीक है। अंडाशय से आप मुझे बताएं कमेंट में कि अंडाशय से क्या स्रावित होता है, ठीक। नेक्स्ट, ये रहा आपका क्वेश्चन 3। वर्तिका भाग है कि क्या बोल रहा है? वर्तिका भाग है। वर्तिका किसका भाग है? तो वर्तिका हम सभी जानते हैं कि वर्तिका जो है ज्यांग का भाग है। किसका भाग है? ज्यांग का भाग है। अब बोलोगे सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या पढ़ा है आप? वर्तिका, ज्यांग, है ना। देखो, पुष्प पढ़े होंगे आप, पुष्प का आंतरिक भाग, ठीक है ना। आप पुष्प अगर पढ़े होंगे, पुष्प के बारे में, फूल के बारे में पढ़े होंगे, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि आखिर ये है क्या। देखो, इसको बोलते हैं, ये फूल का आंतरिक भाग होता है, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल अच्छे से बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको पूरा पता होना चाहिए फूल के बारे में, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ के रिवीजन करके जाना अगर पढ़े हो तो, है ना। जो नहीं पढ़ा है तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला उनके लिए। यह है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। और ये वाला जो भाग होता है, इसी को कहते हैं ज्यांग। क्या कहते हैं? ज्यांग कहते हैं, ठीक है ना। और इसी में भाग होता है क्या? वर्तिका होता है, राइट ना। इसी का वर्तिका इसी का भाग है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ग्रहणी के बारे में। किसके बारे में? ग्रहणी के बारे में। तो ग्रहणी जो है वो किसका भाग है? मुख्य गुहा का भाग है, अमास्य का है, या बड़ी आंत या छोटी आंत की भाग है? हम सभी जानते हैं कि ग्रहणी जो है छोटी आंत की भाग है। किसकी भाग है? छोटी आंत की भाग है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। मनुष्य में नासिका छिद्र, क्या नासिका छिद्र की बात कर रहा है? लैरेंक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है, क्या बनाता है? देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारा जो मनुष्य जो है उसके नासिक, नाक और लैरिंक्स, ट्रेकिया जो होता है और फेफड़ा जो होता है, ये मिलकर क्या बनाता है? ये सभी मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। किसका? श्वसन तंत्र का निर्माण करता है, श्वसन तंत्र बनाता है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप। पादप में जो जाइलम है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? क्या वो ऑक्सीजन का संचालन कर सकता है, एमिनो अम्ल का संचालन कर सकता है, संवहन कर सकता है, या फिर जल का? हम सभी जानते हैं कि इसका आंसर होगा जल। जल का संवहन करता है, ठीक है ना। अब बोलोगे सर जाइलम फलम तो मुझे पता ही नहीं है। देखो, अगर फ्लोएम बोलेगा यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? भोजन का वहन। क्या होगा? भोजन का संवहन। इसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है ना, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। ये रहा जिब्रेलिन। क्या लिखा हुआ है? जिबेरेलिन। जिब्रेलिन बोलते हैं, ठीक है ना। जिब्रेलिन एक हार्मोन है। ये कैसा हार्मोन है? एक पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पत्तियों का मुरझाना। पत्तियों का मुरझाना किसका मुरझाना? पत्तियों का मुरझाना पादप हार्मोन के कारण होता है। किस पादप हार्मोन के कारण होता है? देखो, पत्तियां इसलिए मुरझा जाता है कि उसमें क्या होता है? इथिलीन। पादप में इथिलीन की कमी होता है, इसलिए क्या हो जाता है? नहीं, एथिलीन ये क्या लिखा हुआ है? एब्सिसिक अम्ल। बिल्कुल, इसका ए नहीं होगा, इसका आपका बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर होगा, एब्सिसिक अम्ल होगा।
एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, जो जाइलम है उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या पौधे में जो जाइलम होते हैं ना उसको प्रभावित कर देता है ना, खत्म कर देता है, इसलिए पत्तियां क्या हो जाता है, मुरझाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राइट। ये रहा हमारा क्वेश्चन 9। इसमें कहता है ये जो रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है ऊपर में, ठीक है ना, क्वेश्चन 9 में किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जिंक है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना, क्या है, कॉपर सल्फेट। तो जिंक क्या होता है, जिंक के जगह कॉपर के जगह जिंक और जिंक के जगह कॉपर आ गया, ठीक है ना। देखो जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसको कहता है कि ठीक वो तुम यहाँ से निकल, है ना, जिंक इसके जगह आ जाता है कॉपर के जगह, राइट। तो क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है ना, एक जगह से दूसरे जगह, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्लास 10th में जो जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लें भाई, क्योंकि एग्जाम में 5 और 6 क्वेश्चन से के आसपास तो आ ही जाएगा, ऐसे पूछता है। मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो रिपीट हुआ है, ठीक है ना। और हाँ, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 10, आधुनिक आवर्त सारणी। क्या लिखा हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा है, आवर्त सारणी की बात कर रहा है। दाईं से बाईं ओर हम जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा, तो हमें बताना है। तो परमाणु का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि परमाणु के तुमको पढ़ना पड़ेगा, पीरियडिक टेबल पूरा समझना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आ सकता है, ठीक है। ऐसे याद कर लो, क्या पता आ जाए ना, तो बता देना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना वो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारे पास हो गया ना, 10 हो गया ना, हाँ ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, क्या किया जाता है, जलाया जाता है, तो उत्पन्न आग की लो होती है, उत्पन्न आग की लो कैसा हो जाता है, तो उत्पन्न आग की लो पीला हो जाता है, नीला, या फिर चमकीला या उजला होता है, तो चमकीला उजला हो जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक। थोड़ा वीडियो को ऑफ करो बाबू, ठीक है। क्लास हम लोग थोड़ा स्पीड में पढ़ते हैं ना, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ देखना है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर ये होगा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इनमें कितने आबंध होते हैं। देखो ये आपका है एथेन का सहसंयोजक बंधन पूछा है, ठीक है ना, कितने सहसंयोजक बंधन होंगे, तो आप अगर पढ़े होंगे अच्छे से ना तो बिल्कुल आपको पता होगा, ठीक है ना। कार्बन के साथ एक आबंधन और हाइड्रोजन के साथ आप बनाओगे ना तो कितने हो जाएंगे, तो सारे जगह हाइड्रोजन कर दो आप, तो आपका हो गया 1 2 3 4 5 3 3 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 हो जाएगा इसका, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन पदार्थ कौन सा है, तो शल्य चिकित्सक में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाला रसायन कौन सा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, सबको पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक यौगिक है। देखो सहसंयोजक यौगिक यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा CH4, राइट। नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, बताओ जल्दी बताओ। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन आपका होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन आपका अम्लीय होता है, ठीक। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक पूछा है, तो आप कौन सा देंगे बताइए। प्लास्टिक तो होने से नहीं रहा, प्लास्टिक नहीं होगा, आयोडीन बिल्कुल नहीं, ग्रेफाइट होगा, ठीक है, क्या होगा, ग्रेफाइट होगा विद्युत का सुचालक। नेक्स्ट फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, कितना है, 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, देखो फोकस दूरी F हमारा दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है, हमें आपको बताना है क्या, त्रिज्या मांग रहा है, ठीक है, R मांग रहा है, तो R क्या हो जाएगा, R जो होता है F के बराबर तभी होगा जब F को डबल कर देंगे, ठीक है ना। तो हमें F डबल करना है, तो 20 दूनी क्या हो जाएगा, 40 होगा, ऑप्शन है 40, हाँ यहाँ पे C नंबर, बिल्कुल ठीक। इसी तरह से आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछे हुए 2024 के पूछे हुए सारे क्वेश्चन अच्छे से बनाना है। कांच की एक समांतर पट्टिका सफेद किरण तिरछी आपतित होती है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन अपवर्तन के साथ
घटित होगा। तो कौन सा अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो देखो ये आप समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर यहाँ पे आप प्रिज्म दे दें तो बिल्कुल आप बना सकते हैं ना, वर्ण विक्षेपण होगा। क्या होगा? वर्ण विक्षेपण। नंबर 19, घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? देखो उदासीन तार का रंग पूछा है तो काला होगा। क्या होगा? काला होगा। आप मुझे बताएं लाल रंग किस तार का होता है? कमेंट में लिखें अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो ये आपका करता है विद्युत मोटर में, ठीक। नेक्स्ट, सोलर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन सा है? तो आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। 1 मिनट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सोलर सेल। क्या होगा? सोलर सेल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध पूछा है 1200 ओम है। कितना है? 1200 ओम। बल्ब का वोल्ट पूछा है कि कितना वोल्ट है? कितना वोल्ट का? 220 वोल्ट का है। विद्युत स्रोत से विद्युत धारा, आपको पता है विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है ना। अगर हम वोल्ट को प्रतिरोध से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको डिवाइड करके देखें कितना होता है, ठीक है। कितना है? 1200, राइट। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा, डिवाइड कर देना अच्छे से, ठीक है ना, 0.833 आएंगे, ठीक है ना। तो 0.83 डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक सेल विद्युत वाहक यानी एक सेल यानी बैटरी, छोटा वाला जो बैटरी होता है ना, वो कितना वोल्ट का है? 1.5 वोल्ट का है। इसमें 1 कूलम आवेश गुजारने पर कार्य बता रहा है। हम सभी जानते हैं। तो कार्य कैसे ज्ञात करने? हम जब मल्टीपल कर देंगे वोल्ट को कूलम से, आवेश से, ठीक है ना। कर दो 1.5 को 1 से गुना कर दो, उतना ही आएगा 1.5 जूल। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे वोल्ट में भी आंसर दिया हुआ है। ये आप बिल्कुल मत देना, गलत हो जाएगा। कार्य हमेशा किस में होता है? जूल में होता है। इसलिए कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? बताओ, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन इसलिए होता है, देखो, जलकण द्वारा सफेद प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, जलकण द्वारा सफेद प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, बिल्कुल हाँ, सफेद प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, जलकण द्वारा अवशोषण के कारण बिल्कुल नहीं होगा, वायु द्वारा भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं बाबू। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये है हमारा जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। देखो जीन शब्द की बात कर रहा है तो हम सभी को पता होना चाहिए जीन शब्द जो है किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किसमें विखंडन नहीं होता है? देखो ध्यान देना, विखंडन नहीं होने की बात कर रहा है। तो विखंडन किसमें नहीं होता? ईस्ट में नहीं होता, पैरामीशियम में, यूक्लिन में, या फिर अमीबा में। तो हम सभी जानते हैं ये तो होने से नहीं रहा, क्योंकि अमीबा में विखंडन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरामीशियम, यूक्लिन में भी होता है, ठीक है ना, ईस्ट में नहीं होता, ठीक। ये नंबर। परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं? देखो परागकण की बात कर रहा है तो हम सभी जानते हैं परागकण किसमें बनता है? परागकोश में बनता है, ठीक है। हाँ, परागकण परागकोश में ही बनता है, परागकोश के अंदर होता है, ठीक है। रुधिर चाप यानी रुधिर मतलब रक्त, ठीक है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? विल्सन तो कभी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। ये भी नहीं होगा, एड्रिनल होगा। क्या होगा? एड्रिनल होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ये रहा हमारा 29। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? देखो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा निमोनिया। क्या हो जाएगा? निमोनिया। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। शर्करा के स्तर को कौन नियंत्रित करता है? तो देखो इंसुलिन नियंत्रित करता है। क्या कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। देखो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है और इंसुलिन ही क्या करता है? हमारे रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल अच्छा है क्वेश्चन लेवल, ठीक है, मिलाकर कह सकते हो। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो लंबी कोशिका की बात कर रहा है। क्या सबसे लंबी कोशिका? बहुत ही आसान है, तंत्रिका सब भी बता सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? अच्छा, ये बात बोला है। मुंह में, यानी कह सकते हो मुंह में सबसे पहले कौन सा चीज उसका पाचन होता है? तो देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर न्यूक्लिक अम्ल। देखो कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट मुंह में लाहर में क्या पाया जाता है? इमाइलाइज एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, राइट।
ये रहा हमारा 33। खड़िया का सूत्र पूछा है। देखो रासायनिक सूत्र को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है ना। खड़िया पूछे तो इसका हो जाएगा CaCO3। खड़िया पूछे या फिर संगमरमर बोले या फिर चुना पत्थर बोले, ठीक है ना, सारा के एक ही होता है, ठीक है ना, अच्छे से याद कर लेना। ये हमारा रहा निम्नलिखित में से कौन से धातु सर्वाधिक तन्य होता है। सर्वाधिक तन्य की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, तन्यता की बात कर रहा है ना। तो हम सभी को पता है, सभी बता देगा, जो बच्चा पढ़ता है ना बहुत जल्दी बताएगा। बताओ क्या होगा, सोना होगा, बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, पेंटेन जिसका अणुसूत्र क्या होता है, पेंटेन का अणुसूत्र। देखो ये वाला क्वेश्चन 2023 में पूछा था ना, हाँ बिल्कुल पूछा था, 2024 में भी पूछा है। देखो पेंटेन का अगर अच्छे से इसको बनाओगे ना पता चल जाएगा, 3 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अभिक्रियाशीलता समूह। देखो इसको भी पूछा है, 2023 में पूछा था इसको, ठीक है, 2024 में पूछा है। इसलिए मैं बोलता ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, ठीक है ना। क्या इससे आपका मैक्सिमम 5, 6, 7 क्वेश्चन तो आ ही जाता है, ठीक है ना। इसलिए देखो अच्छे से इसको, राइट। अभिक्रियाशील समूह, अभिक्रियाशील समूह ये है आपका कार्बोनिल समूह का है, ठीक है ना, कार्बोनिल समूह का। अब मुझे बताओ कमेंट में एल्डिहाइड का क्या होगा, ईथर और एल्कोहल का क्या होगा, बताओ ना, लिखो कमेंट में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, ठीक है, उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलेय है, जल में घुला हुआ है, ठीक है। तत्व निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो ये कैल्शियम होगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलो नेक्स्ट। मालाचाइट किस धातु का अयस्क है। देखो मालाचाइट अयस्क भी तुम अच्छे से, अयस्क यानी किस धातु का अयस्क, मतलब कौन सी धातु, किस खनिज, किस धातु का खनिज है ना, कह सकते हो। तो जितने सारे अयस्क है वो सारे अच्छे से रिविजन कर लेना एग्जाम में जाने से पहले, ठीक। अब यहाँ पे हम देखें तो मालाचाइट किसका होता है, ये कॉपर का होता है ना, तांबा का, राइट ना। तो अगली बार जैसे एल्युमिनियम का पूछा था, बॉक्साइट का पूछा था ना, इसी प्रकार हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है। लोहे पर हम जिंक की परत चढ़ाएंगे तो करने वाली क्रिया क्या कहलाती है, तो गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राइट। अब देखो क्वेश्चन 14, ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करो। सिरका में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सभी को पता है सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको BBI लगा लो, ठीक है ना, पढ़ के जाना वो भी इसको अच्छे से, है ना, देख लो, इसको पूछ सकता है ना, पूछ सकता है इसको। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। देखो अपवर्तनांक की बात करता है किसमें, वायु में। तो वायु में क्या होगा, 1 से कम बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो होने से नहीं रहा, ठीक। 1 से अधिक हाँ हो सकता है, 1 के बराबर भी नहीं होगा, ठीक है ना, 0 तो होने से नहीं रहा, तो 1 ही होगा, ठीक है ना, 1 से अधिक होगा, ठीक। आंख नाक गाल, आंख नाक गाल के चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला आंख गाल, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण, ठीक है ना, डॉक्टर कौन सा दर्पण यूज करता है, चिकित्सक ऑप्टल दर्पण, कौन सा दर्पण, ऑप्टल दर्पण, ठीक है ना। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है, देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा लेवल है, ठीक है ना। वेल्डिंग इथाइन, हाँ एंथ्राइन, राइट, बी नंबर होगा, ठीक है ना। देख लो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो सूत्र पूछा है, किसका पूछा है, एल्किन का सूत्र पूछा है, ठीक है ना। अगली बार मैंने कराया था किसका, एल्काइन का, ठीक है ना। एल्किन का सूत्र क्या होता है, Cl होता है। इसी प्रकार जितने सारे एल्किन एल्काइन जितने सारे हैं सबको पढ़ के जाना, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन सा है, कोयला से धुआं निकलता, वो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लकड़ी भी नहीं होगा, ठीक है ना। प्राकृतिक गैस होगा, हाँ बिल्कुल प्राकृतिक गैस होगा, इनमें सभी बिल्कुल, ये तो नहीं होगा, इधर तो गलत हो गया, ठीक है ना। हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है, देखो हमारा शरीर जो है ना 7 से 8 के बीच कार्य करता है, ठीक है, डी नंबर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बिल्कुल बहुत ही आसान है, सब बता सकता है ना। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होता है, सोडियम की परमाणु संख्या हमारा होता है 11, ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताओ, C6H12O6, ये रहा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राइट। अब देखो हमारा निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन सा है, नर युग्मक की बात कर रहा है, ठीक है ना। नर युग्मक नर की बात कर रहा है ना, शुक्राणु होगा, ठीक है ना। अंडाणु किसका होगा बताओ, मादा का होगा, ठीक है। परजीवी पौधे का एक उदाहरण है, परजीवी पौधे किसका एक उदाहरण है, अमरबेल कौन सा परजीवी पौधे का उदाहरण है, ठीक है ना, अमरबेल होगा, ठीक है ना, देख लेना। द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, स्पंज हाइड्रा में नहीं होता, हाइड्रा में जीवाणु में होगा, किसमें होगा, जीवाणु में होगा द्विखंडन, ठीक है ना, जीवाणु बैक्टीरिया में, यानी अमीबा में द्विखंडन होता है, ठीक है। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, हम सभी जानते हैं कि अग्नाशय से, अभी देखो इस क्वेश्चन को आगे 2 बार पूछ दिया ना, अच्छे से पढ़ोगे ना सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इंसुलिन, लेकिन आपको कितना क्वेश्चन बनाना, 40 क्वेश्चन बनाना है ना, ये बहुत ही अच्छा है, राइट ना। इस तरह से हम लोग का टाइम में नहीं था। निम्नलिखित में से कौन रक्त थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है,
रक्त का थक्का जमने के लिए हम सभी जानते हैं कि प्लेटलेट्स उत्तरदायी है, लेकिन यहाँ पे प्लेटलेट्स तो है नहीं, तो रक्त बिंबाणु होगा, वही हिंदी नाम है, ठीक है ना। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ, सभी सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जित होता है? देखो सजीव में कौन सा नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जित होता है? यूरिया होगा, बताओ, अमोनिया, या फिर यूरिक अम्ल, या फिर सभी सभी होगा, क्या होगा? सभी होगा। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, क्या कारण हो सकता है किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन का? टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, या फिर सभी, या फिर थायरोक्सिन नहीं होगा बाबू, हाँ ए और सी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अच्छा शरीर को संतुलन कौन बनाए रखता है, क्या बताओ? केरेनियम नहीं होगा, सेरिब्रम हो सकता है, नहीं सेरिबेलम होता है, क्या होता है? सेरिबेलम होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी खत्म करते हैं, ठीक, जल्दी खत्म करो। मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 है, क्या है? 12 है, तो इसकी संयोजकता पूछा है। अगर संयोजकता पढ़े हो तो आराम से बता दो, नहीं पढ़े हो तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा आपका हाँ 2 हो सकता है, नहीं हाँ 2 ही होगा। देखो दो, पहला कोर्स में 2 8 2 10 2 12, हाँ 2 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? किस धातु का विस्थापन उसके लवण से लोहा द्वारा होता है? तो देखते हो जब सक्रियता सरणी पढ़ोगे, उसमें रिएक्शन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कैल्शियम का, ठीक है ना। एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है ना, बार बार पूछता है, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, ये आपका हो जाएगा किण्वन, है ना, कह सकते हो ना। कली चूना पूछा है, ठीक है ना, चूना ही समझो, है ना। इसका सूत्र क्या होता है? सी होता है ना। नेक्स्ट चलते हैं, राइट। अब देखो हमारा ये है आयोडीन युक्त नमक की बात कह रहा है। आयोडीन युक्त नमक, देखो आयोडीन युक्त नमक क्या होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं? समुद्र से निकलने वाले जितने सारे नमक होते हैं उसे हम नहीं खा सकते, क्यों? क्योंकि उसमें आयोडीन युक्त नहीं होता है। आयोडीन युक्त बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड और आयोडाइड होना जरूरी है। देखो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड मिलाया गया है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक। इसको भी दोबारा पूछा गया, 2023 में पूछा गया इस क्वेश्चन, फिर पूछा गया है, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लो, राइट, बहुत जरूरी है। इसको BBI लगा लो, क्या पता इस बार भी पूछे, है ना। क्वेश्चन नंबर 62, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही आसान है, ये सब बता सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र बता सकते हो कोई? बताओ कमेंट में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4, राइट, हाफ H2O होता है, क्या होता है? हाफ H2O, राइट। नेक्स्ट चलते हैं बाबू, कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरण की बात कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, ठीक है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में तुम्हारा मृतजीवी होता है, क्या होता है? मृतजीवी होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राइट। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, राइट। कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर एक को हटा दोगे तो, ठीक है ना। तो ये संयोजित था, किसमें संयोजित था पहले से? श्रेणीबद्ध में या फिर समांतर में? तो समांतर में था, ठीक है ना। एक कमरे में, हाँ चलो ये क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, ठीक है ना, ये आपके लिए है। देखते हैं कौन बच्चा इसका सही आंसर बताता है, और इसको कमेंट में बताना, ठीक है। इसका आंसर मैं देखूंगा, राइट ना। ये पूछा है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है कौन? विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो शक्ति को निरूपित करता है, सभी निरूपित करता है। ये फॉर्मूला का देख मिला लेना है, सभी का एक ही होगा, इक्वल करोगे तो, ठीक है ना। ये आपका नहीं सभी। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या? उत्तल दर्पण आवर्धन का महत्तम है, मतलब हाँ बिल्कुल। उत्तल आवर्धन का मान क्या होता है? उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान 2 1 या अनंत। देखो उत्तल दर्पण में आवर्धन का जो मान होता है ना, एक होगा। कैसे? जब कोई भी चीज उत्तल दर्पण की ओर जाएगा ना, वो धीरे धीरे क्या होता है? छोटा होता जाता है, इसलिए एक ही लिखना, ठीक है ना। एक से कम नहीं होगा। विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर में मापा जाता है। वोल्टामीटर, ध्यान से पढ़ना ऑप्शन को, ठीक है ना। देखो वोल्टामीटर लिख दिया है, राइट ना। निम्नांकित में से कौन कथन सत्य है? देखो कि किसमें दिया है, हिंदी में लिखा है पूरा सारा, है ना। इसका आंसर ओम मीटर, राइट, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। देख लेना। निम्नलिखित में पदार्थों में चालक है, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, कौन चालक? अभ्रक, कांच, एल्युमिनियम, कांच तो होने से नहीं रहा। चालक पदार्थ की बात कर रहा है, किसकी? चालक पदार्थ की बात कर रहा है। चीनी मिट्टी नहीं, एल्युमिनियम होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलो, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा,
नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करना है तुम्हें यूरेनियम चाहिए होगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष को हम हटा सकते हैं किस लेंस के द्वारा, बताओ? उत्तल लेंस या ऑप्टल लेंस? निकट दृष्टि दोष बोला है तो ऑप्टल लेंस, राइट ना। निकट दृष्टि दोष बोला है तो ऑप्टल लेंस, दूर दृष्टि बोलेगा तो उत्तल लेंस। सारे पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, सारे को अच्छे से पढ़ के जाना, वो पूरा साइंस को पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना। जब एग्जाम देने जाओगे ना अच्छे से पढ़ना। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रकाश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। किसमें होता है बाबू? दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक सबको पता है क्या होता है? डायोप्टर होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में हमारा आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, क्या पता है आपको? बताओ क्या होगा? उत्तल, हाँ बिल्कुल उत्तल लेंस होगा, ठीक है। हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अच्छा, हजामत समझते हो? नाइलोक जो होता है ना, किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो वो करता है हमारा ऑप्टल लेंस, नहीं भाई, दर्पण। किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो हमारा करता है ऑप्टल दर्पण का प्रयोग करता है। सप्तन भी करता है लेकिन ऑप्टल तुम देना है ऑप्शन में, ठीक है ना। हम देखते हैं किसी वस्तु का ऑप्टल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। तो हम वस्तु को किस स्थिति में कहाँ रख सकते हैं, होना चाहिए? अगर आप अगर आप अच्छे से चैप्टर को पढ़े हैं ना तो बिल्कुल इसको आसानी से बना सकते हैं ना। तो कहाँ होना चाहिए? सीधा, वस्तु से बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए। हाँ ये है ध्रुव फोकस के बीच। देखो कैसे होगा ऑप्टल लेंस, ठीक है ना। ठीक है, देख लो नेक्स्ट। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहलाती है। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता का व्युत्क्रमण होता है या फिर लेंस की सामंजस्य क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता कहलाती है, ठीक है। ऑप्टल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। ऑप्टल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है? ऑप्टल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब छोटा होता है, सीधा होता है, या फिर आभासी होता है, या फिर सभी होता है। देखो ऑप्टल लेंस जब प्रतिबिंब बनाता है तो सभी बनता है ना, ठीक है। इसी प्रकार हमारा 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और कल हम कराएंगे प्रथम 2024 के सेकंड पाली के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इसलिए क्लास को सब्सक्राइब कर ले और साथ में आप सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन